नेक्स्ट वीक हमारे सामने एक साथ तीन तीन आईपीओ ओपन हो रहे हैं और मजे की बात यह है कि इनमें से एक आईपीओ ऐसा भी है जिसमें 60% से ऊपर का ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑलरेडी चल रहा है। तो सारे आईपीओ को सिंगल वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आज का वीडियो होने वाला है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को लाइक अभी से ही कर दीजिएगा। ऑल्सो इस कंप्लीट वीडियो में मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग बुक भी शेयर करने वाला हूं टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आईपीओ की बात करते हैं जिसका नाम है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक। आईपीओ के साइज की बात करेंगे तो 290 करोड़ का छोटा सा आईपीओ और पूरा का पूरा ये होने वाला है फ्रेश इश्यू। 7 से 9 ऑफ जैन तक आईपीओ ओपन रहेगा। 13 को या तो आपको शेयर्स मिल जाएंगे या फिर रिफंड मिल जाएगा। रिफंड मिलने में कुछ बैंक्स में दिक्कतें आती है, मुझे पता है। आपकी अगर बैंक में दिक्कत आती तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। यूजुअली सबको 13 तक रिफंड मिल जाना चाहिए, पर कई बार कुछ बैंकें दिक्कत करती है जिसकी वजह से एक आध दिन रिफंड का डिले हो जाता है। 14 को टेंटेटिव लिस्टिंग है। मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली है 1160 करोड़ की। पी रेशियो है 59 का। देखो पी रेशियो मैंने आपको बताया है पिछले साल के बेसिस पे। इसके पीयर्स के कंपैरिजन में करेंगे तो उनके या तो नेक टू नेक या फिर उससे प्रीमियम चार्ज यहां पे कंपनी करने की कोशिश कर रही है। एंड दैट टू मुद्दे की बात यह है कि कंपनी का अगर हम 2024 का साल चेकआउट करेंगे तो वो लॉस में है। ये मैं प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे वैल्यूएशन निकाल रहा हूं, बिकॉज अगर मैं इस साल के प्रॉफिट की बात करूंगा तो क्योंकि प्रॉफिट है ही नहीं तो पी रेशियो नेगेटिव आएगा, तब तो हम कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे। इसके पीयर्स जैसे कि एचबीएल 61, अपार 49, पॉलीकैप 64, तो इनके कंपैरिजन में 59 का पी रेशियो एक रिच वैल्यूएशन कंपनी डिमांड कर रही है, स्पेसिफिकली कीपिंग इन माइंड की रिसेंटली कंपनी लॉस में है। ईपीएस 4.9 का है, रिटर्न इक्विटी 33% का था, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.86 का है, थोड़ा सा ज्यादा है, एक्सेस है डेट टू इक्विटी रेशियो। रिटेल में एक लॉट होगा 14,500 रुपीज का और एचएनआई कैटेगरी में आपको 69 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और एप्लीकेशन हो जाएगी 10,500,000 रुपीज की। शेयर होल्डर कोटा नहीं है, रिटेलर्स के लिए 10% और एचएनआई 15% का कोटा है। आज के दिन एज पर सोर्सेस इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 0। कोई ग्रे मार्केट में काम नहीं हो रहा, जिसका सबसे मेन कारण मेरे हिसाब से यह है कि कंपनी का जो कंप्लीट प्रॉफिटेबिलिटी है वो इस साल इंपैक्ट हो चुकी है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं आपके साथ काफी इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करना चाहता हूं। हमारे लिए स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा चैलेंज होता है फंडामेंटली साउंड स्टॉक को पिक करना विदाउट स्पेंडिंग टू मच टाइम एनालाइजिंग ऑन डे टू डे बेसिस। इसके लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं एक बुक से जिसका नाम है स्टॉक इन्वेस्टिंग मास्टरमाइंड बाय ज़ेबरा एलन, जो स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट के हिसाब से डिजाइन है और इंडियन मार्केट के हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग में हेल्प करेगी। इस बुक में डिटेल में कवर होता है हाउ टू एनालाइज फाइनेंशियल्स ऑफ एनी कंपनी, चाहे वो बैलेंस शीट हो, इनकम स्टेटमेंट हो या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, हाउ टू रीड एनुअल रिपोर्ट्स। बाय द वे ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएशन किस तरीके से करी जाती है किसी भी स्टॉक की, चाहे वो डीसीएफ मॉडल के थ्रू हो या एग्जिट मल्टीपल मॉडल के थ्रू हो। हाउ टू इवेल्युएट इंडस्ट्री ऑफ एनी स्टॉक, कि कोई आपके पास इंडस्ट्री है वो अच्छी है या नहीं। फॉर एग्जांपल कंपटीशन कैसा है, मार्केट साइज क्या है, पोर्टर फोर्सेस क्या है। एंड फाइनली ये कंप्लीट बुक आपको इवन अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी मार्केट मूव्स को एंड हाउ टू मैनेज सेंटिमेंट्स, हाउ टू मैनेज योर कंप्लीट स्टॉक पोर्टफोलियो। तो एक सिंगल बुक में आपको काफी कुछ मिलने वाला है। और सिर्फ ये नहीं, अगर आप मेरी बात करोगे तो मुझे इस बुक में सबसे इंटरेस्टिंग लगा था 101 पॉइंट इन्वेस्टिंग चेकलिस्ट। ये आपको डिटेल में इजी टू फ्लो गाइड देता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाने के लिए, इवन आपको हेल्प करता है रिलेटेबल एग्जांपल्स और ग्राफिक्स के साथ। ये बुक काफी सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंपल करके काफी इंटरेस्टिंग वे में पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ आपको समझाने में मदद करेगी। ये सिर्फ थ्योरेटिकल बुक नहीं है, इवन आपको एक्शनेबल पॉइंटर्स और टूल्स मिलने वाले हैं। चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप एक्सपीरियंस पर्सन हो, ये बुक किसी के भी स्किल्स को बेटर करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप ये बुक बाय करना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। डिजिटल वर्जन आपको मिल जाएगा 990 रुपीज ओनली में और फिजिकल कॉस्ट करेगी 1690। ऑल्सो अगर आप कूपन कोड यूज करोगे इन्वेस्ट15 तो एडिशनल 15% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। इससे पहले कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी नॉलेज, अपने स्किल पे इन्वेस्ट करो, जिसके लिए आप एक बेटर स्टॉक मार्केट पर्सन बन सको। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे है, चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आईपीओ का नाम है जिसे हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड ग्लास। इस आईपीओ का आज के दिन आईपीओ का साइज है 410 करोड़ का, ओएफएस है 200 करोड़ का और फ्रेश इशू है 210 करोड़ का। 6 से 8 ऑफ जैन तक ये आईपीओ ओपन होगा। कंप्लीट आईपीओ में या तो आपको शेयर्स या फिर रिफंड मिल जाएंगे 10 ऑफ जैन को और लिस्टिंग की टेंटेटिव डेट होने वाली है 13 जैन। 2792 करोड़ का कंप्लीट वैल्यूएशन मांगा गया है और पी रेशियो है 38। अगर आप इस कंपनी के पी रेशियो की बात करोगे तो पी रेशियो निकल के आ रहा है 38 का, जो इसके पीयर्स के कंपैरिजन में, चाहे वो जीएमएम फॉडलर हो, एचएलई हो, थर्मेक्स हो, प्राज इंडस्ट्रीज हो, सबके अगर हम एवरेज को निकाल के देखेंगे तो पीयर्स के कंपैरिजन में अच्छा खासा लिस्टिंग पे लिस्टिंग इन होने का स्कोप इस कंपनी ने वैल्यूएशन देते वक्त रखा है।
कंपनी के आईपीओ का साइज भी छोटा है और वैल्यूएशन गैप भी दिया है, तो दो पॉजिटिव हमारे सामने हो चुके हैं। ईपीएस है 3.61 का, पैट है 60 करोड़ का, रिटर्न इक्विटी है 20.74% का, डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0.32 है, काफी रीजनेबल है। रिटेल में एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको 14,980 रुपीज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और एचएनआई कैटेगरी में 10,03,660 रुपीज का आपको कंप्लीट एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और 67 लॉट्स की एप्लीकेशन होगी। रिटेल में हमेशा आपको कट ऑफ प्राइस चूज करना होता है प्राइस के बैनर में, और जब हम एचएनआई में जाते तो हमेशा आपको सेलेक्ट करना होता है, टाइप करना होता है रैदर आपका अपना सिलेक्टेड प्राइस, जो हमेशा अपर बैंड का हाईएस्ट प्राइस होता है। शेयर होल्डर कोटा नहीं है। रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में बाय द वे 35% है और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15%। एंड ओवरऑल इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है अभी तक 62% का। रफली एक्सपेक्टेशंस है कि अगर रिटेल कैटेगरी में एक लॉट मिल जाता है सिर्फ तो 7200, और एचएनआई कैटेगरी में एज पर ग्रे मार्केट प्रीमियम 1 लाख के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। ये आईपीओ नेक्स्ट वीक का अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट आईपीओ है। मैं पर्सनली इस आईपीओ को कंप्लीट स्टडी और कंसीडर करने वाला हूं। लास्ट आईपीओ जो नेक्स्ट वीक हमारे सामने आने वाला है उसका नाम है कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इनविट। अगर हम इस कंप्लीट आईपीओ की बात करेंगे तो ये आईपीओ नहीं है, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, पर पहले बेसिक डिटेल्स शेयर कर देता हूं। 1578 करोड़ का ये टोटल आईपीओ का साइज है। 501 करोड़ है ओएफएस और बैलेंस होने वाला है ऑफर फॉर सेल। 7 से 9 जन तक ये कंप्लीट आईपीओ ओपन रहेगा। 13th को यहां पे पता चल जाएगा कि पैसे मिले हैं या फिर आपको शेयर्स मिले, एंड 14th को यहां पे टेंटेटिव लिस्टिंग होने वाली है। टोटल पैट है इसका 1453 करोड़ का। बाकी डिटेल्स में अभी यहां पे शेयर नहीं कर रहा, रीजन आपको समझाता हूं। रिटेल कैटेगरी के लिए एक लॉट 15,000 रुपए का है और एचएनआई कैटेगरी के लिए 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो 10,05,000 की एप्लीकेशन आपके लिए हो जाएगी। इसमें भी अभी तक कोई भी ग्रे मार्केट में काम नहीं हो रहा है। देखिए, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और नॉर्मल आईपीओ को आप कंपेयर मत करिएगा। इन्विट एक नया कंसेप्ट है जहां पे आप प्रॉपर्टीज में कंपैरेटिवली जाके इन्वेस्टमेंट करते हो। मैं पर्सनली क्या कहता हूं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ आईपीओ इन्वेस्टर और आईपीओ के हिसाब से काम करते हो ना, तो इन्विट में ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। एक बार आप शांति से रह सकते हो। अगर इसमें बहुत ही एक्सेप्शनल सब्सक्रिप्शन आ जाए, जिसकी उम्मीद मुझे अभी तक पर्सनली नहीं है, तभी मैं इस कंप्लीट कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इन्विट को कंसिडर करूंगा। वरना अभी तक जो पास में इन्विट्स आई है इंडिया में, उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा है, इतना अच्छा रिटर्न्स उन्होंने डिलीवर नहीं किया। आपको कहने में बोला जाएगा कि 24% का रिटर्न दिया है इस कंप्लीट इन्विट ने, पर भैया ये कोई बताना भूल जाता है कि 2 साल में दिया है, 3 साल में दिया है। तो आप देखोगे मतलब तो उसका सीएजीआर रिटर्न्स काफी कम आता है। इन्विट इज अ न्यू कंसेप्ट इन इंडिया। अगर आप रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर हो, समझते हो कि इन्विट क्या होता है, भाई अगर आप चाहते हो कि मैं इन्विट क्या होता है, कैसे काम करता है, इन्वेस्टमेंट किसको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, डिटेल में चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना, तो हम इस पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। पर नॉर्मली जो आईपीओ इन्वेस्टर होता है उसको ज्यादा दिमाग यहां पे नहीं लगाना चाहिए अनटिल एंड अनलेस कुछ बहुत ही ज्यादा इमीडिएट लिस्टिंग इनकी अपॉर्चुनिटी आ जाए, बिकॉज सब्सक्रिप्शन ज्यादा आ गया है जिसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। आई होप इस कंप्लीट वीडियो में आपको मजा आया होगा। मजा आया तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। ऑल्सो अगर आपने बुक को चेकआउट नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लीजिएगा।